अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे DKZ के इन्वेस्टर भाई बहन। हम सब वो लोग हैं जो राहिल अशफाक और इकबाल जैसे गंदे और बेहुदे इंसानों ने सबको ठगा है। कौम की भलाई का कहकर हम सब ईमान वालों के ईमान का सौदा उसने किया। और आज राहिल अशफाक वीडियो पर आकर कहता है कि मैं अल्लाह वाला हो गया हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगा था, इसे समझ आ गया था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के पैसे को हलाल बताकर हराम की कमाई में दे रहा हूँ, तो इसने जब DKZ कंपनी को छोड़ा उस टाइम इसने क्यों नहीं आकर वीडियो बनाकर लोगों को डाला। मेरे भाई बहन जो आखिरी वक्त में जुलाई और अगस्त में आकर इन्वेस्ट किए, कम से कम वो लोग तो बच जाते। जो लोग पहले डाल चुके, चलो उनको तो नहीं पता, लेकिन नहीं, ये राहिल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये राहिल अशफाक अल्लाह का नाम लेकर बिल्कुल झूठ बात बोल रहा है। पता नहीं क्यों ये लोग स्कैम करते हैं और उसके बाद अपने ही इस्लाम को, अपने ही खुदा को बदनाम करते हैं। इसने कभी भी इतने लंबे लंबे बाल रखे, इसने कभी टोपी नहीं पहना, और आज वीडियो में अचानक से इसके सर पे मुसलमानों वाली टोपी आ गई। ये इतना बड़ा ठग इंसान है जो कहता है कि क्या आप इन्वेस्टर लोग ने मेरे हाथों में पैसा दिया था। कोई बड़ी कंपनी जब हम जाते हैं सामान लेने, तो क्या हम कंपनी में जाके ऑनर के हाथ में पैसे देते हैं कि उनके स्टाफ लेते हैं। ये हमें उल्लू बना रहा है और वीडियो बनाया और खुद के कमेंट को ऑफ कर दिया कि कोई कमेंट में इसके कोई सवाल भी ना करे। ये पागल बना रहा है लोगों को। ये इकबाल का पार्टनर है, असल तो यही था। इसके बाद इकबाल इसका पार्टनर। इकबाल को तो किसी ने देखा भी नहीं है। जो लोगों ने देखा सब अशफाक राहिल को ही ऑफिस में देखा है। और ये जो कह रहा है कि मैं था नहीं, मैं ये नहीं था, अगर तुम्हें साल भर पहले ये बात पता चल चुकी थी और तुमने साल भर पहले ही इसको कंपनी को छोड़ा है, तो तुमने उस टाइम क्यों नहीं वीडियो बनाकर डाला कि इकबाल एक स्कैमर है, एक स्कैम करने वाला इंसान है, मुसलमानों को जज्बात से खेल रहा है, हलाल का बता रहा है। जब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और इन लोगों ने पूछा कि आप किस तरह का इन्वेस्ट करते हैं, तो यही अशफाक राहिल और ये उमेर वगैरह ने कहा कि हम लोग एक लिपस्टिक पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान डिकाजो करके है कंपनी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कमाई को अपने लोगों में बांटते हैं। हम अपनी कौम की भलाई करने आए हैं, ये बोलकर इस इंसान ने ठगा है। और आज आकर वीडियो डाल रहा है कि अल्लाह का मुझे खौफ आ गया। अरे भैया, रातों रात तुझे अल्लाह का खौफ कैसे आ गया? अगर तुझे अल्लाह का खौफ आया था तो तुझे तो जब तू कंपनी छोड़ रहा था तब तुझे अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आया? उस टाइम तूने वीडियो क्यों नहीं डाला? तो इधर 6 महीने और साल भर से जो लोग इन्वेस्ट किए वो तो कम से कम नहीं डूबते। तू क्या समझ रहा है कि तू बख्शा जाएगा? ना तू यहाँ बख्शा जाएगा, ना अल्लाह के यहाँ बख्शा जाएगा। अल्लाह को दिल की हालात सबके पते हैं, सब जानता है खुदा। आज जब तेरे जान पे बन आई है, लोगों की गिरफ्तारी का तुझे डर हो गया है, तो तू सर पे टोपी डाल के कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बता रहा है। कौन कंपनी वाले लोग खुद से आके कन्विंस करते हैं? वो तो छोड़ते ही हैं एजेंट को, वो तो छोड़ते ही हैं। एक छोटी सी दुकान पे भी आप जाओ तो सेल्समैन आपको सामान दिखाता। क्या ऑनर के हाथ में हम सामान ऑनर से लेते हैं? ये झूठा कहीं का कह रहा है कि किसने मुझे पैसा हाथ में दिया है। तूने बैंक अपने कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोल रखा, तू बैंक के थ्रू देता था। क्या तूने सिर्फ हैदराबाद के लोगों के साथ बिजनेस किया? क्या तूने दिल्ली मुंबई के लोगों के साथ बिजनेस नहीं किया था? इसने, ये अशफाक राहिल और इकबाल, ये सब पार्टनर हैं। उमेर, सुनीता जोशी, सब ये सब इनके एजेंट है। ये सब मिली भगत है, ये सारे लोगों ने किया है। आज इन लोगों को फंस गए हैं। आज इनको डर अपने जान की हो गई है कि ये पब्लिक मुझे क्या करेंगे, तो ये आकर अपनी चिकनी चुपड़ी टोपी लगा के बात बोल रहे हैं और इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं कि मैं इस्लाम वाला हूँ, अल्लाह वाला हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। अगर तू सच्चा है, तहज्जुद गुजार था, और तुझे सच्चाई समझ में आ गई थी कि मैं जो काम लोगों को, मुसलमानों को ठगने का कर रहा हूँ, तो तूने क्यों नहीं 6 महीने पहले वीडियो डाल दिया? सोच लेगी 6 महीने में कितने हज़ार लोग बेवकूफ़ बने।
वो 6000 लोग तो ना बेवकूफ़ बनते जो इतने हज़ारों लोग बेवकूफ़ बने। आप लोग इसके बातों में बिल्कुल ना आए, इसको किसी तरह गिरफ्तार किया जाए। यही है मास्टरमाइंड डिकाज़ो का और DKZ का। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है और फिर अपने वीडियो में ये भी कहता है कि जिन लोगों ने पैसे ले लिए, इन्वेस्ट किए और अपने पैसे ले चुके, अब उनको क्यों परेशानी हो रही है? ये क्या बात है? ठीक है, वो लोग ले लिया, और जिनका पैसा तूने लिया और 1 महीने का भी उससे प्रॉफिट नहीं दिया, और उसके पैसे का जवाब कौन देगा? ये तो बताइए इंसान, इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब तो इसको ही देना पड़ेगा ना। बताइए, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, और जिस इंसान के सर पे सिर्फ लंबे बाल दिख रहे थे, आज गोल टोपी लगाकर मुसलमान बन गया है। अल्लाह और हदीस की बातें बताया जा रहा है, पागल बना रहा है अब दूसरे तरीके से इंसान को। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे ठगों को पकड़ना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे ठग बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, और ये किस किस तरीके से हलाल का वास्ता दे देकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। औरतें भी फंस जाती हैं इसमें, सीधे मर्द भी फंस जाते हैं इसमें। कुछ लोग तो मजबूरी में फंसते हैं, और कुछ लोग अमीर बनने के हवस में बन जाते हैं, 1 का 10 बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन फंसाया तो तूने तो वो कहा कि मेरे पैसे हलाल के हैं। मैं एक लिपस्टिक पे भी पैसे खर्च नहीं करता कि हराम हो जाए। इस तरीके की दलीलें दिया, लोगों से इन्वेस्ट करवाया, और आज ये इंसान टोपी लगा के सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की तनकीद कर रहा है कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ो तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। किसे नहीं पता है सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से और सूरह वाक़िया पढ़ने से क्या होता है? ये मौलाना बना तो पहले बन जाता ना, पहले भी नहीं बना। चलिए ठीक है, 6 महीने पहले जब इसने कंपनी छोड़ा तो क्यों चुपके से चोर की तरह भाग गया? कम से कम उस टाइम तो बता देता पब्लिक को कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है, मैं समझ गया हूँ कि ये क्या है, ये इन्वेस्ट कंपनी में हराम और हलाल के काम हो रहे हैं। जब तुझे पता चल गया तो तूने क्यों नहीं पब्लिक को बताया? अगर तू बता देता, जो लोग तेरे हाथों बेवकूफ़ बने थे, आज वो तो कम से कम समझ जाते, उस 6 महीने में अपने पैसे वापस ले चुके होते, अपना प्रॉफिट मनी तेरे पास छोड़ देते और अपना पैसा तो वापस ले लेते। जिनको अकल होती कि हम हराम नहीं खाएंगे, वो तेरे हराम के पैसे तुझे ही वापस कर देते, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई तो वापस ले लेते ना तुझसे। तूने किया ऐसा काम? जलील इंसान आज टोपी लगा के लोगों को फिर से दोबारा से उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। DKZ के जितने भी भाई बहन, जितने इन्वेस्टर हैं, आप लोग इसके धोखे में बिल्कुल ना आए, और इसको ढूंढें। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं सब कोशिश करें, और ऐसे मक्कारों को सज़ा दें। ऐसे मक्कारों के बहुत बड़े जाल फैले हुए हैं हिंदुस्तान में, और ये किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं गली कूचे शहर में बैठ के भोले भाले लोगों को दुहाई दे के कौम की दुहाई देते हैं कि मैं कौम की भलाई के लिए कर रहा हूँ, और उसमें भी लोगों को पागल बना रहे हैं। ये अब फिर से ये दूसरा रूप धारण करके आ गया पागल बनाने के लिए। आप लोग इस बात को समझें और इसको बिल्कुल माफ़ ना करें, किसी भी तरीके से इसको पकड़ा जाए।